वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके सिलेबस के हिसाब दिए हुए हैं। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी हम आपके लिए और वीडियो ला सके। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज़ में हम कम से कम 500 क्वेश्चन लाएंगे जो सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से। और इसलिए हम आपको बताता चले जो भी वीडियो होगा उसको आप अच्छे तरीके से देखें ताकि आपको दोबारा किसी और वीडियो पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहला क्वेश्चन है, वारन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ डेडिश इन 1772। आपको बताना है कि जो वारन हेस्टिंग्स है उसको अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर जो है वो है बंगाल। कब? 1772। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अभी याद हुआ है तो आगे चले। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कब फॉर्म हुई थी, किस साल में फॉर्म हुई थी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1616 में फॉर्म हो गई थी। याद रहा, 1616। थर्ड क्वेश्चन है, द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों, आपको बताना है कि जो रेजोल्यूशन होते थे उस टाइम आईएनसी के किस रेजोल्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को पास किया गया। आपको बताना है आईएनसी के उस सेशन का नाम, तो वो है कराची सेशन 1931। नेक्स्ट, आपको बताना है कि ऑप्शन में वाइस रॉयज दिए हुए हैं। इन वाइस रॉयज में आपको बताना है कौन सा वाइस रॉय इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी से एसोसिएट था। तो आपको बताना है कि कौन सा जो वाइस रॉय है वो एसोसिएट है। तो इसका आंसर जो है वो है लॉर्ड रिपन। दोस्तों, साथ ही साथ याद करके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है जो एससी बोस था उसको री इलेक्ट किया गया दोबारा फिर प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी किस सेशन में? त्रिपुरी सेशन में 1939 में उसने डिफीट किया गांधी जी का जो कैंडिडेट था। आपको बताना है वो कौन था, तो वो था पताबी सितारा मैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया वाज। आपको बताना है जो पॉइनियर था कम्युनिज्म का इंडिया में वो कौन था, तो वो था एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा वो एक ग्रेट रेवोल्यूशनरी था जिसका दिमाग चिटागोंग आर्मरी रेड के पीछे था, मतलब करवाने वाला यही था, तो वो था सूर्या सेन। नेक्स्ट है, द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1904 बाय। आपको बताना है कि अभिनव भारत जो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो अभिनव भारत सोसाइटी उसको फाउंड किया गया 1904 में किसके द्वारा, तो वो है विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी। आपको बताना है कि फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन में नहीं बता ही देता हूँ, इसका नाम है खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट है, विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। आपको बताना है कि इंडिया की वो कौन सी एक बड़ी मूवमेंट स्टार्ट हुई जो रिलेट है डांडी मार्च जो स्टार्ट किया था महात्मा गांधी से। मतलब कि जब डांडी मार्च स्टार्ट हुआ तो उससे एक मूवमेंट ने जन्म ले लिया, उस मूवमेंट का आपको नाम बताना है, तो वो थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कराची सेशन जो हुआ था आईएनसी का जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, आपको बताना है उस टाइम आईएनसी को प्रेसिडेंट कौन था, तो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द एसोसिएशन नौजवान भारत सभा टू हेल्प फोस्टर रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज बाय गैदरिंग टुगेदर वर्कर एंड पीजेंट यूथ इन 1928। आपको बताना है एक एसोसिएशन चली थी जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। ठीक है, एक ऐसी रेवोल्यूशन थी जिसमें ब्रिटिश के अगेंस्ट चलाई गई थी। ठीक है, जिसमें वर्कर और जो पीजेंट यूथ था उसको मतलब एक साथ लाया गया, तो वो था भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड बाय। आपको बताना है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जिसको स्टार्ट करने वाला कौन है, इसका स्टार्ट करने वाला है अनी बसंत, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन द टेनवर ऑफ विच गवर्नर जनरल एन एटम वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू कोडिफाई हिंदू एंड मुस्लिम कस्टमरी लॉज। आपको बताना है कि गवर्नर जनरल उस टाइम कौन था जिस टाइम पहली बार हिंदू और मुस्लिम कस्टमरी लॉज को कोडिफाई किया गया, पहली बार लाया गया, तो वो थे वारन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, द ओनली सेशन, आपको बताना है वो खाली एक सेशन का नाम आईएनसी का जिसमें महात्मा गांधी ने प्रेसाइड किया था, मतलब वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, वो हेल्ड हुआ था बेल्जियम में। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन जुलाई 6 1904। आपको बताना है उस न्यूज़पेपर का नाम, पहला न्यूज़पेपर जिसने अनाउंस किया कि जो बंगाल है उसका पार्टीशन होने वाला है जुलाई 6 1905 को, तो वो जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था संजीवनी। और आपको याद रखना है जो ये संजीवनी न्यूज़पेपर था इसका जो स्टार्ट करने वाला था वो था के मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री
इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी वाज फॉर्मड ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा। आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी फॉर्म हुई ब्रिटिश इरा के दौरान। तो इसका आंसर जो है वो है जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर लैंड होल्डर सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। आपको बताना है कि लैंड होल्डर सोसाइटी एक थी, उसको कब किस साल एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में। तो वो एस्टैब्लिश हुआ 1838 और जगह जो थी वो थी कलकत्ता। आपको बताना है कि इनमें से कौन से एक्ट्स ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुए इंडिया में, जिसके कारण सिविल सर्विसेज स्टार्ट किए गए इंडिया में। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चार्टर एक्ट 1833। इसमें एक पॉइंट ऐसा भी है कि 1853 में एक्चुअली क्या होता है कि जो सिविल सर्विसेज थे वो एक ओपन कंपटीशन था, लेकिन जो एग्जाम्स थे वो कंडक्ट होते थे खाली लंदन में। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। आपको बताना है इनमें से किसको कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो वो कहा गया है वुड्स डिस्पैच को। वुड्स डिस्पैच को कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है इनमें से किसने स्टार्ट किया, फाउंड किया कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन चलाया था इंडिया में, किसके द्वारा चलाया गया था। वो चलाया गया था वीतल रामजी शिंदे के द्वारा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द पेरिस इंडियन सोसाइटी। आपको बताना है इनमें से कौन सा फाउंडर है पेरिस इंडियन सोसाइटी का। तो वो है भिकाजी कामा। भिकाजी कामा पेरिस इंडियन सोसाइटी के फाउंडर जो थे वो है भिकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। आपको बताना है इनमें से जो आपके नीचे ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था जर्नल जिसको कहा गया इंडियन सोशोलॉजिस्ट। तो वो है इंडिया हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आपको बताना है इनमें से किसको कहा गया कि फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो वो है राजा राममोहन राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, राजा राममोहन राय इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द सेफ्टी वैल्यू थ्योरी ऑफ फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको बताना है इनमें से किसने सेफ्टी वैल्यू थ्योरी दी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। तो वो है लाला लाजपत रॉय। लाला लाजपत रॉय। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पहला नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बना था इंडिया में, वो कौन था। वो था EMS नाबूदरी-पढ़। EMS नाबूदरी-पढ़। नेक्स्ट, आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा कॉज था जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के लिए बहुत ही मतलब इससे स्टार्ट हुआ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो वो था जब फेलियर होता है क्रिप्स मिशन का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द रोल्ट एक्ट इज ए प्रिवेंटिव मर्डर। आपको बताना है इनमें से किसने कहा था कि जो रोल्ट एक्ट था वो एक प्रिवेंटिव मर्डर था। तो वो कहा था एडविन साइमल मॉन्टेगू ने। एडविन साइमल मॉन्टेगू। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज सॉ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। आपको बताना है इनमें से किस सिटी में पहली बार देखा गया कि सत्याग्रह जो था इंडिया का। तो वो देखा गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। बंगाल से पहली कौन सी ऐसी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन निकली, उसका नाम हमें बताना है। तो वो थी अनुशीलन समिति। नेक्स्ट, आपको बताना है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वाज रिटन बाय। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वाज रिटन बाय किसने लिखी थी ये किताब। तो ये लिखी थी अरबिंदो घोष ने। अरबिंदो घोष। नेक्स्ट है, हु अमंग दीज इज थॉट ऑफ एज ए पॉइनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। आपको बताना है इनमें से किसके पास ऐसी थॉट थे कि जिसको कहा गया पॉइनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो वो थे RC दत्त। आपको बताना है कि किस साल में लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ। वो हुआ 1950 में। लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइंड इन 1950। ठीक है, नेक्स्ट, आपको बताना है इनमें से किस प्लेस पे सबसे पहले नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो वो आप सबको पता होगा, दैट इज कोलकाता। नेक्स्ट, आपको बताना है इनमें से वो कौन सा प्रेसिडेंट था INC का जिस टाइम इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को। तो वो थे JB कृपलानी। JB कृपलानी उस टाइम INC के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मगल एम्पर द ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रक द फर्स्ट कॉइन्स इन इंडिया। आपको बताना है उस टाइम कौन सा मगल एम्पर था जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कॉइन को सबसे पहले स्ट्रक किया इंडिया में। तो वो थे फारूक नेक्स्ट है, आपको बताना है किस सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे किस सेशन में दादा भाई नेहरू जी को इलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम। तो वो है कलकत्ता। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एस्टैब्लिश्ड ए ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग इन लंदन। आपको बताना है लंदन में सबसे पहले किसने एस्टैब्लिश किया मुस्लिम लीग को लंदन में। तो वो है आमिर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड द फेमस ड्रामा नील दर्पण इन इंग्लिश। आपको बताना है वो कौन से व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने ट्रांसलेट किया एक फेमस ड्रामा था नील दर्पण इन इंग्लिश में उसने इसको ट्रांसलेट किया। तो उसका नाम था मधुसूदन दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एंड लेड बाय लतिका घोष ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। आपको बताना है इन ऑर्गेनाइजेशन में दो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी और बाद में इसको जो लीड करने वाली है वो है लतिका घोष। इस फ्रीडम स्ट्रगल जब फ्रीडम स्ट्रगल हुई इंडिया में तो उसका नाम था महिला राष्ट्रीय संघ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कमिटेड द मोस्ट डेयरिंग मर्डर ऑफ सर कर्जन वाइली इन 1907 इन ए पब्लिक मीटिंग इन लंदन। आपको बताना है किसके द्वारा जो बहुत ही मतलब एक किस्म का खौफनाक मर्डर था सर कर्जन विली का 1907 में एक पब्लिक मीटिंग में लंदन में, तो वो किया था एम.एल. डिंगरा ने। हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। आपको बताना है कि वर्निकुलर जो प्रेस एक्ट हुआ था उसको रिपील किसने किया था, तो रिपील करने वाला वर्निकुलर प्रेस एक्ट को वो है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर सबमरीन टेलीग्राफी सिस्टम वाज ओपन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। आपको बताना है इंडिया और यूरोप के दरमियान एक सबमरीन टेलीग्राफी सिस्टम को ओपन किया गया था, वो किस साल में किया गया था, वो किया गया था 1865। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमें सपोर्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस द कंसेशन वाज गिवन बाय द कांग्रेस टू मुस्लिम लीग इन एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन 1916। कह रहा है कि किस सेशन में ये कंसेशन हुआ कि कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग को कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले लो इन 1916 में, तो वो था लखनऊ। आपको बताना है कि फेलियर होने के बाद किस मूवमेंट ने स्वराज पार्टी फॉर्म की, किस मूवमेंट के फेलियर के बाद स्वराज पार्टी फॉर्म हो गई, तो वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड लीडर्स संबद्ध कौमुदी, तो वो है राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉट द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इन इंडिया। आपको बताना है सबसे पहले फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इंडिया में लाने वाला कौन है, तो वो है पुर्तगाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द एपेक्स कोर्ट इन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा। ब्रिटिश इरा में एपेक्स कोर्ट कौन था इंडिया में, तो वो था प्राइवी काउंसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु इज नोन टू हैव कंप्लीटेड द हरमंदिर साहिब। आपको बताना है कि वो कौन सा सिख गुरु है जिसको क्या कहा गया है, जिसने कंप्लीट किया है हरमंदिर साहिब को, तो वो है गुरु अर्जुन देव। हु अमंग द फॉलोइंग फार्मर द ग्रुप ब्रदर्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है इनमें से ग्रुप बनाने वाला वो कौन सा व्यक्ति था जिसने ब्रदर्स ऑफ इंडिया एक ग्रुप बनाया था, उसका नाम था एनी बसंत। दोस्तों अगर इस वीडियो में हमें कहीं पर भी गलती हो चुकी हो तो उसके लिए बराए मेहरबानी माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा हटके हैं, तो हमने कोशिश की आपके लिए ऐसे जो वीडियोस बनाने की। तो अगर आपको लग रहा है कि हमारी कोशिश थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस चैनल को सपोर्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो हम अगले दिन इसका लाएंगे। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।